दोस्तों अगर अभी तक आपका लेबर कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप लेबर कार्ड फटाफट मोबाइल फोन से बना सकते हो ऑनलाइन सिर्फ 40 रुपए देकर। जी दोस्तों, जब आपका लेबर कार्ड बन जाएगा तो सरकार के द्वारा एक स्कीम के अंतर्गत आपको मिलेगी साइकिल फ्री। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका सबूत। सरकार खुद बताती है कि मैं आपको साइकिल फ्री देंगे इस तरीके से। दूसरी दोस्तों स्कीम के अंतर्गत सरकार आपको देगी 1000 रुपए महीना। जी हाँ, तो दोनों स्कीम में लाभ कैसे लेना है और अपना नया श्रमिक कार्ड अपने मोबाइल फोन से 40 रुपए में कैसे बनाना है, चलिए देखिए आगे। सबसे पहले मोबाइल का अपने लैपटॉप का आपको एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए, लेबर कार्ड। फिर जिस भी आप राज्य से रह रहे हो, यूपी से रह रहे हो यानी उत्तर प्रदेश से रह रहे हो तो यहाँ पे यूपी लिख लेना है। मध्य प्रदेश से रह रहे हो तो यहाँ पर आपको एमपी लिख लेना है। अगर आप आसाम से रह रहे हो तो आसाम लिख लेना है। चंडीगढ़ से रह रहे हो तो चंडीगढ़ लिख लेना है। जैसे मैं किसी एक स्टेट का दिखा रहा हूँ, मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी का ही आपको दिखा पाऊंगा, तो मैं यूपी यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है यूपी BOC.in का, इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों आपके सामने लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है मुख्य पृष्ठ का, इस मुख्य पृष्ठ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरीके से पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है श्रमिक पंजीयन आवेदन करें, जो बटन आ रहा है इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले मंडल के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जिस भी आप मंडल से रह रहे हो यहाँ से आपको मंडल का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ से आपको जनपद के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जो भी जनपद है यहाँ से जनपद का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। नंबर है आधार नंबर यहाँ पे डाल लेना है। फिर जो ऑप्शन आ रहा है सर्च का, इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने दोस्तों इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे श्रमिक पंजीयन आवेदन पत्र खुल चुके आ चुका है। और अब यहाँ पे आपका आधार नंबर रहेगा, आ जाएगा, मतलब एक OTP आएगा। बस OTP देने के बाद डायरेक्ट इसी तरीके से पेज खुल जाएगा। ये रहा आधार नंबर आपका। और यहाँ पर आपका राशन कार्ड बना तो राशन कार्ड नंबर डाल लेना है यहाँ पे। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अंग्रेजी में आगे हिंदी में नाम आ जाएगा जो भी आधार कार्ड पे होगा। और फिर यहाँ से आपको अपने पिता या पति का नाम वो भी आ जाएगा, आगे यहाँ पे हिंदी में भी नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका माता जी का नाम है, यहाँ पे माता जी का नाम अंग्रेजी में देना पड़ेगा, फिर आगे हिंदी में देना पड़ेगा। जी हाँ, फिर यहाँ से आपको कार्य के प्रकार पर क्लिक करना पड़ेगा। आप कौन सा काम करते हो, बिल्डिंग का कार्य, कुआं खोदना, रोलर चलाना, या फिर देखिए जो भी काम करते हो, सुरंग निर्माण, इलेक्ट्रिसिटी वर्क, पुताई का काम, जो भी आप काम करते हो उसी काम को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आगे लिंक भी ऑटोमेटेड आ जाएगा, आधार के अनुसार डेट ऑफ बर्थ भी आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर विवाहित स्थिति पर क्लिक करना पड़ेगा। आपकी शादी हो गई है तो विवाहित करना है, अगर शादी नहीं हुई है तो अविवाहित के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको वर्ग के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद किसी जाति से आते हो, अन्य से आते हो, फिर अनुसूचित से आते हो, फिर अनुसूचित जनजाति से आते हो, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डाल भी सकते हो तो आप इसे छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कितनी पढ़ाई की, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, जो भी आपने पढ़ाई की पढ़ाई को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका आधार वाला फोटो आ जाएगा जो भी होगा। अब नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको जनपद के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जो भी दोस्तों आपका जनपद है यहाँ से जनपद का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी आपकी तहसील, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी तहसील का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से गाँव से रह रहे हो तो यहाँ पर आपको नगरीय, गाँव से रह रहे हो तो विकास खंड पे क्लिक करना पड़ेगा। शहरी ओर से रह रहे हो तो नगरीय निकाय पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका विकास खंड है यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी विकास खंड को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। दोस्तों जो भी आपका बाढ़ गांव है यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपको बाढ़ गांव को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा। जो भी आपका पोस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे थाना को आपको बताना पड़ेगा। फिर यहाँ से गली मोहल्ले का नाम को दे देना पड़ेगा। गाँव से रह रहे हो तो गली मोहल्ले में अपना गाँव का ही नाम डाल लें। फिर यहाँ पर मकान नंबर पता डाल सकते हो, नहीं बताए छोड़ दीजिए। अब नीचे यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस एक है तो इस पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। जैसे आप इस पर टिक लगाओगे दोस्तों, जो आप ऊपर पता भरोगे वो नीचे पता आपका ऑटोमेटिक भर के आ जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा। नीचे दोस्तों यहाँ पे आना पड़ेगा, नॉमिनी फैमिली डिटेल्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर विदेश में काम करने के हेतु, अगर आप विदेश में काम करने के लिए जाना पड़े, वहाँ पे जा सकते हो तो यहाँ पर हाँ करना पड़ेगा, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नॉमिनी का विवरण यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर जिनको भी आप नॉमिनी बनाना चाहो, एक लोगों को नॉमिनी बनाना मैंडेटरी है, जिसको भी बनाना चाहो उनका नाम यहाँ पे अंग्रेजी में देना पड़ेगा, उनका नाम आगे हिंदी में देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको श्रमिक के संबंध पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको संबंध को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, पुत्र, पुत्री, पति, जिनको भी आप नॉमिनी बना रहे हो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना पड़ेगा, श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ से परिवार में जितने भी लोग हैं आप उनका यहाँ पे नाम डिटेल्स दे सकते हो। जी हाँ,
इनका भी ऐड करना है नाम, उनका यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। आगे उनका नाम हिंदी में देना पड़ेगा। आगे यहाँ पे उनका आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा जी दोस्तों। पुरुष हो तो पुरुष पे क्लिक करिए, स्त्री है तो यहाँ से स्त्री पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको जन्मतिथि को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी आयु आ जाएगी। यहाँ पर आपको वर्ष माह को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे संबंध के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से दोस्तों जो भी आपका संबंध है, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पति, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे शिक्षा के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ से आपने इन्होंने कितनी पढ़ाई की, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, या फिर अन्य कोई पढ़ाई की, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जोड़े का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके सदस्य को जोड़े रहना है इसी तरीके से। फिर आप नीचे के लिए स्क्रॉल करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको बैंक के विवरण देना पड़ेगा यहाँ पर। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर आपको खाता नंबर देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको बैंक आईएफएससी कोड को देना पड़ेगा। जी हाँ, बैंक आईएफएससी कोड जैसे आप डालोगे तो यहाँ पर आपका बैंक नेम भी आ जाएगा, शाखा नेम भी आ जाएगा। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको खाता के प्रकार पर क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, बचत खाता है या चालू खाता है, जनधन खाता है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों ए वाला बॉक्स और ए वाला बॉक्स हम छोड़ दीजिए। जी हाँ, अगर आप पीएफ वगैरह कट रहा है तो उसकी डिटेल दे सकते हो ना, तो छोड़ दीजिए, वो मैंडेटरी नहीं है। अब नीचे आ जाना पड़ेगा। जो भी आप ऊपर डिटेल भरोगे वो सेम प्रमाण पत्र में यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको नियोजक का डिटेल देनी पड़ेगी, यानी जिसके पास भी आपने काम किया है। जी हाँ, 90 दिन का काम आपको दिखाना पड़ेगा। 1 साल के अंदर किसी ठेकेदार के पास काम करते हो, मनरेगा में काम करते हो, जैसे हम मान लो आप एक ठेकेदार के पास काम किए हो, लगातार कर रहे हो 90 दिन का, तो एक डाल लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको कार्य के प्रकार पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन सा काम आपने किया, बढ़ई का कार्य किया, छप्पर डालने का कार्य किया, राजमिस्त्री का काम किया, या फिर सड़क निर्माण का काम किया, पुताई का काम किया, जो भी आपने काम किया उस पर क्लिक करिए। फिर यहाँ से कितने दिन काम किया वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर पूरे तो 100 दिन डाल लेते हैं, 90 दिन का तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। कार्ड का स्थान यहाँ पे कहाँ पे काम किया। फिर यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर वगैरह है जिस ठेकेदार का, वो यहाँ पे दे सकते हो, नहीं पता तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा सबको सही से भरने के बाद। और यहाँ पे देखिए इस टाइम पे डाटा सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जी हाँ, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ओके का, इस ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके पे दोस्तों क्लिक करोगे तो सिर्फ यहाँ पर आपको 40 रुपये ही कटाना पड़ेगा पेमेंट 1 साल के लिए। जी हाँ, 20 रुपये पंजीयन राशि, 20 रुपये नवीकरण राशि। अगर 2 साल के लिए करोगे तो यहाँ पे फिर फीस बढ़ जाएगी। जी हाँ, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। तब यहाँ पर 20 रुपये पंजीयन राशि कटेगी, 40 रुपये नवीकरण राशि कटेगी, 60 रुपये देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर 1 साल के लिए आप बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 20 और 20 40 देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद फिर दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा। जी हाँ, अब नीचे आ जाना है, यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी टिक लगाना है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस तरीके से हर जगह पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फाइनल सेव का, इस फाइनल सेव पर क्लिक करना है। और आपको 40 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा आपको अपनी यूपीआई से, गूगल पे से, फ़ोन पे से, या सो। और उसके बाद दोस्तों आपका लेबर कार्ड अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा 15 से 20 दिन का। फिर जो आपका लेबर कार्ड है बन जाएगा, और आप लेबर कार्ड को आराम से डाउनलोड भी कर सकते हो। लेबर कार्ड डाउनलोड कैसे होगा, इसके लिए इसी वेबसाइट पे आओगे होम आइकन पर, और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन देके मिल जाएगा श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पंजीकरण संख्या मांगी जाएगी, लेकिन पंजीकरण संख्या आपके पास तो होगी नहीं, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए श्रमिक का, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है अपनी आवेदन संख्या, पंजीकरण संख्या जाना, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जिससे आपने लेबर कार्ड को बनाया है। और फिर यहाँ पे देखिए जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को नीचे देना है। फिर सर्च पर क्लिक करके एक ओटीपी आएगा, और तुरंत दोस्तों यहाँ से आपको अपनी पंजीकरण संख्या निकाल लेना है, मिल जाएगा। जी हाँ, और फिर यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक करके, और अब यहाँ पर अपनी पंजीकरण संख्या देने के बाद, कैप्चा देने के बाद, सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है, प्रमाणित करे पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद देखिए पूरा आपका श्रमिक कार्ड आ जाएगा, देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे आपको इसे प्रिंट कर लेना है, या फिर आप चाहो तो इसे पीडीएफ में सेव भी कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने श्रमिक कार्ड को बनाना है, डाउनलोड कर लेना है। और अब दोस्तों आपको 1000 रुपये महीना कैसे मिलेगा और एक साइकिल फ्री कैसे मिलेगी, ये थोड़ा वो भी बात करते हैं। इसके लिए यहाँ पर योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है समस्त योजना, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे, थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे देखिए पहली स्कीम आ रही है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इसी स्कीम के अंतर्गत सरकार आपको साइकिल फ्री देगी। देखिए दोस्तों, इसमें केवल 2 ही बच्चे लाभ के लिए पात्र हैं।
जब अपने बच्चों को पढ़ाओगे तब सरकार हर एक मुश्त में आपको पैसा भी देगी। 1 से 5वीं क्लास में आपका बच्चा पढ़ेगा तो 2000 मिलेगा, 6वीं से 10वीं क्लास में पढ़ेगा तो 2500 मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों आपका पैसा बढ़ता रहेगा। और जब आपका दोस्तों बच्चा 11वीं से 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर लेगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है, पुत्रियों को केवल एक बार ही साइकिल प्राप्त दी जाएगी। यानी पुत्र पुत्रियों को एक बार साइकिल का जो है लाभ आपको दिया जाएगा। जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आएगा और पैसा निकाल कर एक साइकिल ले सकते हो। यानी पहले आपका जब आपकी शादी हो जाएगी और जब अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो पहले बच्चे पढ़ाने पर पैसा मिलेगा, और जब आपका बच्चा 11वीं से 12वीं क्लास पास हो जाएगा तब सरकार एक साइकिल फ्री देगी, जो मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है, बाकी आप खुद पढ़ सकते हो। और 1000 रुपये महीना की बात करूँ दोस्तों, सरकार एक स्कीम यहीं पर चलाती है जिसका नाम है महात्मा गांधी पेंशन योजना। दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट आपको देती है 1000 रुपये। देखिए यहाँ पे प्रत्येक पात्र श्रमिक को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाता है। लेकिन इसमें दोस्तों तब मिलेगा जब आपकी 60 वर्ष उम्र हो जाएगी और 10 वर्ष लेबर कार्ड पुराना रहेगा, तब आप इस स्कीम के लिए पात्र हो जाओगे। इसमें अप्लाई करके हर महीने आपको 1000 रुपये मिलेगा। तो बाकी दोस्तों सरकार और भी स्कीम चलाती है। देखिए बहुत सारी स्कीम है, जब श्रमिक कार्ड आपका बन जाएगा तो इन सभी स्कीम के लिए आप पात्र हो जाओगे, लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और कोई भी योजना में अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई भी कर सकते हो। देखिए सरकार इसी वेबसाइट पर ऑप्शन भी देती है, योजना आवेदन करें, यहाँ से अप्लाई करके लाभ भी ले सकते हो। जी हाँ, तो पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।